अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में बाजार ने ऐसा उतार चढ़ाव दिखाया है जिसने निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कभी तेजी, कभी गिरावट, और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोना चांदी के दाम जा किधर रहे हैं। पिछले हफ्ते की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। सोने और चांदी दोनों के दाम अचानक नीचे आ गए। 24 कैरेट सोना 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसल गया और चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो लोग ऊंचे दाम पर खरीद चुके थे उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। इसके बाद गिरावट का सिलसिला और तेज हो गया। सोने का भाव करीब 1,700 रुपए तक टूट गया और 10 ग्राम सोना करीब 1,51,000 रुपए के आसपास पहुंच गया। वहीं चांदी में तो और भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी करीब 4,000 रुपए से ज्यादा टूटकर लगभग 2,39,000 रुपए प्रति किलो तक आ गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ग्लोबल स्तर पर जो हालात बन रहे हैं उनका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, फिर शांति वार्ता की उम्मीद और उसके बाद अनिश्चितता, इन सब वजहों से निवेशक कंफ्यूज हो गए हैं। जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक मुनाफा वसूली करने लगते हैं, यानी जो पहले खरीदा होता है उसे बेचकर निकलने लगते हैं और इसी वजह से कीमतों में गिरावट आती है। अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो सोना और चांदी दोनों अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। चांदी जो एक वक्त करीब 4,39,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी, अब लगभग 2,39,000 रुपए के आसपास आ गई है, यानी करीब 2 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी है। वहीं सोना भी अपने रिकॉर्ड हाई करीब 2,02,000 रुपए से गिरकर लगभग 1,51,000 रुपए के आसपास आ गया है, यानी करीब 49,000 रुपए तक की गिरावट। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हफ्ते के आखिर में अचानक ट्रेंड पलट गया। जहां पहले गिरावट देखने को मिल रही थी, वहीं अब तेजी नजर आने लगी। 10 अप्रैल को सोने और चांदी दोनों के दामों में उछाल आ गया। 24 कैरेट सोना फिर से 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया और 22 कैरेट सोना भी 1,37,000 रुपए के ऊपर चला गया। चांदी की बात करें तो इसमें भी तेजी आई और इसका भाव 2,41,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया, यानी कुछ ही दिनों में बाजार ने गिरावट से लेकर तेजी तक का पूरा खेल दिखा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये उतार चढ़ाव कब तक चलेगा। जानकारों का कहना है कि जब तक ग्लोबल स्तर पर स्थिति साफ नहीं होती तब तक सोना और चांदी इस तरह ऊपर नीचे होते रहेंगे। डॉलर की मजबूती, अमेरिका की ब्याज दरें और दुनिया भर में चल रहा तनाव, ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो इनकी कीमतों को लगातार इफेक्ट कर रहे हैं। अब निवेशकों के लिए क्या सलाह है? एक्सपर्ट्स का साफ साफ कहना है कि इस वक्त जल्दबाजी में निवेश करने से बचना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो गिरावट के वक्त खरीदारी करना एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन अगर आप कम वक्त में मुनाफा कमाने की सोच रहे हो तो ये बाजार थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। एक और अहम बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA जो रेट जारी करता है उसमें टैक्स, GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होते, यानी जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपको इससे ज्यादा कीमत चुकानी होगी। तो अगर पूरे हफ्ते को समझे तो शुरुआत गिरावट से हुई, बीच में और बड़ी गिरावट आई और आखिर में बाजार ने थोड़ी रिकवरी दिखाई, यानी बाजार पूरी तरह अनिश्चित बना हुआ है। कभी डर से गिरता है तो कभी उम्मीद से बढ़ता है। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वैश्विक हालात बिगड़ते हैं तो सोना और चांदी फिर तेजी पकड़ सकते हैं और अगर हालात सुधरते हैं तो फिर गिरावट भी देखने को मिल सकती है।